हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी आ रखी है। सैलरी आपका उसी के इक्विवेलेंट रहेगा। बेसिकली इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है फॉर ए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और बी.टेक कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी बच्चे को ये आपको टेंशन लेनी नहीं है कि फ्रेशर एलिजिबल है कि नहीं है। फ्रेशर यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। और डिप्लोमा और बी.टेक इन्होंने मांगा है, दोनों के लिए फ्रेशर ही एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनका जो पोजीशन रहेगा डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, और बी.टेक जिन्होंने कर रखा है ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर एक नाम दिया गया है। सैलरी जो रहेगी स्टार्टिंग 36,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपका स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा, सबसे पहले आपका मेरिट बनेगा इसके अंदर, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मेरिट कैसे बनेगा? जो भी डिप्लोमा या फिर बी.टेक में जितने भी मार्क्स आपके बने हैं उसके हिसाब से ही मेरिट बनने वाला है। और मेरिट बनने के बाद अगर आपका यहाँ पे नाम आता है तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है। अब ये नोटिफिकेशन आ रखा है यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा। बढ़िया नोटिफिकेशन है जिसके अंदर डिप्लोमा और बी.टेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की पोजीशन है। प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए अलग है और बी.टेक वाले स्टूडेंट के लिए अलग आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं किया गया, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लीकेशन फ़ीस इसका मात्र 0 रुपये रखा गया है, मतलब कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना है। फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जानते हैं ये जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी टेन्योर बेस पे है। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 1 साल का रहेगा, फर्दर उसको आगे 4 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 4 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट आपका चलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें कि आपका पे स्केल क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे डिप्लोमा और बी.टेक की वैकेंसी मिला के 20 वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल ट्रेड में निकाला गया है, तो ये जो रहेगा यहाँ पे वो भी 10 वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा जो आपका टेन्योर इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल ट्रेड के अंदर है, उसके अंदर भी जो आपकी वैकेंसी वो आपकी 10 वैकेंसी रहेगी। बेसिकली सुपरवाइजरी लेवल की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें जो सैलरी रहेगा वो आपका 1 साल फर्स्ट ईयर जो सैलरी होगा वो आपका 36,000 रुपये पर महीने के हिसाब से रहेगा। सेकेंड ईयर आपका 37,000 रुपये रहेगा। थर्ड ईयर आपका 38,000 रुपये रहेगा। फोर्थ ईयर आपका लगभग 40,000 रुपये के करीब आपको देखने को मिल जाता है। ये सैलरी आपका रहेगा, हर महीने का सैलरी अलग अलग है। और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर डिप्लोमा और बी.टेक दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है। केमिकल ब्रांच होनी चाहिए डिप्लोमा बी.टेक की, और मैकेनिकल ब्रांच है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि केमिकल ब्रांच वाले भी एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच वाले भी एलिजिबल है, बट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बी.टेक होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बी.टेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आपने अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास डिप्लोमा बी.टेक होना जरूरी है। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है। अप्रेंटिसशिप यहाँ पे इन्होंने मांगा है, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे
एज लिमिट जो आपका रहेगा 30 साल का रहेगा फॉर ए जनरल कैटेगरी, जो कि 1/9/2024 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप आपने अगर एज रिलैक्सेशन आपके पास है, जैसे कि कैटेगरी है आपकी कोई, तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका अप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा है, तो फ्री का ये फॉर्म है, अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नील रखा है, फ्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे एक एड्रेस मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना पड़ेगा। अभी तक इसका टाइम है, ठीक है, तो 10-15 दिन के अंदर आप इसको मतलब कि अभी भेजेंगे। जैसे कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया, तो 2-3 दिन के अंदर अगर आप इसको भेज देते हैं इस एड्रेस पे, तो आप अपने यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यही इसका अप्लाई प्रोसेस है, बस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन टेन्योर बेसिस। तो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपका पोस्ट आ जाएगा, नेम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपका DOB आ जाएगा, एज आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी, आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, PWD कैंडिडेट है कि नहीं है, आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल ID और आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, जो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिस कर रखा है, तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल आप डाल सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस यहाँ पे कंपलसरी रखा है, वो मैंडेटरी है। कोई एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, जेरॉक्स कॉपी, उसको यहाँ पे टिक कर देना है, यस और नो पे ऐसे टिक कर देना है। यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, पूरा आपको लिख देना है। जैसे कि आपका DOB का प्रूफ चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। कैटेगरी में आते हैं तो यस और नो में कर सकते हैं। PWD सर्टिफिकेट है तो यस और नो में कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है तो यस और नो में कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट है तो यस और नो में कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। लास्ट में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, ऊपर की साइड में यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो कर देना है। और ये जो एड्रेस ऊपर इन्होंने बताया है, इस एड्रेस पे क्या करना है, आपको ये भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस बता रखा है, तो इस एड्रेस पे आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्पीड पोस्ट के द्वारा आप अपना यहाँ पे भेज सकते हैं। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट, यहाँ पे पूरा एड्रेस दोबारा से दे रखा है। 21 दिन का समय आपके पास रहेगा, ठीक है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये डायरेक्टली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, जो कि 4 साल आपका चलेगा। इसमें आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स बने हैं आपके BTech में, आपके डिप्लोमा में, उसका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद अगर किसी बच्चे का सेम हो जाता है परसेंटेज मार्क्स, तो जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है उसका मार्क्स देखा जाएगा, कितने उनका क्या स्कोर रहा है। और जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिस में अगर सेम हो जाता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।